बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher, Miss Asfi Yasif, and today we are going to start Water Resources, which is Unit 3 of Cambridge International Syllabus. That is from the book The Environment of Pakistan by Humana Sethi. Alright, so we are starting this unit. Before that, let's just go through with the natural resources and issue of sustainability. That is the unit number 3 name. We are studying with the part A, that is water, right? The first resource is water. अब आपके आगे जितने भी units आएंगे वो natural resources के ही units होंगे, right? Not all of them, but almost 7 to 8 units तो हम आपके natural resource में अब जब तक cover करने वाले हैं. Alright, so all of these are the SLOs, okay? And inshallah, we will cover them in our videos. एक वीडियो में कवर नहीं हम करेंगे, इंशाल्लाह चंक्स में हम इसको डिवाइड करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू नेचुरल रिसोर्सेज. रिसोर्स होती क्या है? इन शॉर्ट देखें बेटा, एक कोई भी ऐसी रिसोर्स जो आपके ह्यूमन सर्वाइवल को हेल्प आउट कर रही हो, राइट? यानी कि कोई भी ऐसी एक रिसोर्स, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी नीड को पूरा कर रही हो, बी इट्स इकोनॉमिक और सोशल नीड, ठीक है ना? तो दैट इज बेसिकली अ रिसोर्स. और अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूं तो एनी नेचुरल रिसोर्स दैट्स मीन समथिंग दैट इज बीन गिवन अस बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला. एयर, राइट? क्या हवा कोई रिसोर्स है? अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, हवा तो कोई रिसोर्स नहीं, तो क्या हमारा सर्वाइवल है एयर के बगैर? डेफिनेटली नहीं है. वाटर, जस्ट थिंक अबाउट अ डे विदाउट वाटर. कितने आवर्स का सर्वाइवल होगा? जस्ट थिंक अबाउट दैट. एक दिन आपके पास पानी नहीं है, यू वेक अप एंड यूर सेइंग दुनिया में पानी खत्म हो गया, आपके पास पानी नहीं, कितनी देर का सर्वाइवल होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट. सो यस, वाटर इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह एंड वी हैव नो सर्वाइवल अबाउट लाइक वाटर के बगैर देयर इज नो सर्वाइवल. वी हैव नो सर्वाइवल विदाउट वाटर. सो हियर नाउ दे आर डिवाइडिंग natural resources into renewable and non-renewable resources. Okay, so if I talk about first non-renewable, the word renew, एक ऐसी चीज जो दोबारा रिन्यू नहीं होगी, राइट? तो वो कौन सी चीजें होती हैं जो रिन्यू नहीं होती? यानी कि अगर एक दफा खत्म तो खत्म, वो दोबारा अगेन एंड अगेन रिन्यू नहीं होंगी. फॉसिल फ्यूल्स, आप मुझे बताइए, हमारे पास हम कहते हैं कि जी तेल के कुएं, ये बातें आराम से की जाती हैं जी इराक में, ईरान में. अब मुझे बताइए कि अगर हमारे पास ये ऑयल की रिजर्वायर्स इफ दे जस्ट एंड अप, तो मसला नहीं, एक दिन खत्म हुआ अगली दफा फिर आ जाएगा. ऐसा नहीं है. वंस दे ड्राइड आउट, इट टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू रीजनरेट अगेन. और जरूरी नहीं कि वहीं पे तो नहीं आता, दूसरी जगहों पे रीजनरेट होता है. और एक किसी रिसोर्स को बनने में सालों दरकार होते हैं, राइट? तो बेटा दैट इज वाई कहा जाता है कि अगर हम इनको यूज कर रहे हैं तो वी नीड टू यूज देम वेरी स्मार्टली, राइट? यू कैन नॉट यूज देम ऑल टुगेदर. देन non-renewable minerals, and minerals are further divided into metallic and non-metallic minerals, right? So these are all basically the non-renewable resources, that is the fossil fuels. अब fossil fuels में क्या क्या आता है हमारे पास? ऑयल, गैस, कोल, राइट? क्यों हो रही है कराची में गैस की लोड शेडिंग? एनी आइडिया? राइट, थिंक अबाउट इट. क्या जहन में आ रहा है? क्या हमने उसको वक्त से पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया? तो हमारे पास कुछ कमी आई गैस रिसोर्सेज में, जिसकी वजह से हमने गैस की लोड शेडिंग का सोचा. बट नेवर माइंड, हम न्यू रिसोर्सेज, अब हमारे पास कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट हो रही है कि पाकिस्तान में कई डिफरेंट जगहों पे माशाल्लाह से हमारे पास गैस के रिजर्वायर्स हमें मिल रहे हैं. तो इंशाल्लाह सून, होप फॉर द बेस्ट. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम. लेट्स टॉक अबाउट नाउ द रिन्यूएबल सोर्सेज. रिन्यूएबल यानी कि वो सोर्सेज जो बार बार रिन्यू हो सकती हैं. तो कौन सी चीजें हैं जो बार बार रिन्यू हो सकती हैं? कंटिन्यूस वाटर, विंड, सनलाइट, वेव. और रिन्यू सिर्फ ये चीजें नहीं, बल्कि हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी की, मेंटेन करने की. तो वेजिटेशन, लैंडस्केप, बेटा ये तमाम चीजें सस्टेनेबिलिटी, द वर्ड सस्टेन मीन्स टू मेंटेन. हम इन चीजों को मेंटेन कर रहे होते हैं और इनको मेंटेन करना जरूरी है. तो बेटा रिन्यूएबल में हमारे पास
वाटर, वेस्ट, सनलाइट, विंड के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी है. एंड सस्टेनेबिलिटी एग्जाम्पल गिवन विच इज vegetation, landscape, soil. All right. Okay. So now let's move further ahead and discuss about the water cycle. This is the image which is also given in your Environment of Pakistan book. This is the exact, almost the same image. Okay. So water cycle, let's study water cycle with these definitions. Okay. Beta, the first step of the water cycle is the evaporation. What happened? Evaporation. अगर हम evaporation की बात करें तो बेटा water evaporates. The first step is into the air. That is known as, and the water changes to water vapor due to the heat of the sun. ठीक है? But the water is evaporating. It is changing into the water vapor. This is step number 1 of hydrological cycle. लेकिन पानी सिर्फ आप किसी सरफेस वाटर से नहीं लेते हैं. अगर वाटर वेपर बन रहा है तो पानी प्लांट से भी जा रहा होता है. आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपके घर में प्लांट्स हैं, आपने उनको वाटर किया, आपने देखा शाम तक, सुबह में किया, शाम में देखा तो वो ड्राई हो गई सैंड. हमने सुबह में तो पानी दिया था, कहाँ गया पानी? क्या प्रोसेस हुआ? ट्रांसपिरेशन हुई. राइट, फ्रॉम द रूट्स द वाटर evaporates. Right, from the leaf the water evaporates. That is transpiration. Now beta, evaporation, transpiration, everything is in the air, and together when the evaporation and transpiration together when they combine, what happened? Evapotranspiration is happening. Alright, evapotranspiration occurs. That's mean when the process of evaporation and transpiration is taking place at the same time. It is evapotranspiration. यहां से evapo लिया, यहां से transpiration लिया, बन गया evapotranspiration. Right. Condensation, sciences में भी आप पढ़ते हैं condensation. When the water vapor cools down to change back into the water. Right. आपका water vapor it cools down. The condensation it takes place. Condensation उसी जगह पे होगी जहां पे आपके पास जो आपका वेदर है, आपका चिलिंग वेदर होगा, वहीं पे आपकी कंडेंसेशन टेक प्लेस करेगी. वार्म वेदर में कंडेंसेशन नहीं होती. When the water vapors are going up, the temperature drops. Over there, the condensation take place. Always, okay. Then the condensation. जब condensation, when there is enough water in the cloud and the cloud is not able to carry it anymore, then what happens? What is next? Precipitation occur, right? Precipitation. Okay. तो जब precipitation होती है तो क्या is precipitation only rain? It's always the liquid. It is always in the liquid form. This is the question. Think about it. Remember, students, precipitation is not only rain. All right. It comes as rain. It comes as hail. It comes as sleet. It comes as snow. So yes, precipitation किसी भी तरह से हो सकती है. अगर chilling environment है, low temperature है बेटा, तो आपको snowfall भी आपकी precipitation का ही वो part होती है. Because later on when the water is going to melt, it will turn into, when that snow is going to melt, sorry, my bad, when the snow is later on melt, it will turn into water, liquid, right? So basically the fifth step is precipitation, infiltration, right? अब जब ये आपका liquid, आपकी rain, चाहे वो liquid form में आई हो, snow form में आई हो, gradually जब ये पानी बनेगा तो क्या होगी? इनफिल्ट्रेशन, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द सरफेस वाटर इनटू द सॉइल. सरफेस वाटर यानी पानी जो सतह पे होता है, सरफेस पे होता है, वो कौन सा वाटर होता है? जो सरफेस पे होता है, रिवर्स में होता है, लेक्स में होता है, राइट, आपके रिजर्वॉयर्स में होता है. दैट इज द सरफेस वाटर. सो बेटा ओशंस, डेफिनेटली, सो सीज एंड ओशंस. तो बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ द सरफेस वाटर इनटू द सॉइल. उसके बाद बारी आती है ग्राउंड वाटर की, एक्वाफर. So it is the water found underground, right? It is the water found underground. Cracks and spaces of the soil, sand and rock, it moves slowly through the layers of the soil and get collected underneath, forming an aquifer. What is aquifer? This is the land. So beta, the layer of water, the layer in the underground, the area where the water is stored, this is known as aquifer, right? तो आपका जो सरफेस वाटर होता है ग्रेजुअली जमीन उसको एब्जॉर्ब करती है, और जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो एक्वाफर में आके सेव हो जाता है.
water table. The top layer of the underground or aquifer is called the water table. ठीक है, आपका जो aquifer है उसकी जो टॉप लेयर होती है वो आपकी कहलाती है वाटर टेबल. वाटर टेबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका वाटर टेबल लो होता है तो जैसे जैसे ये वाटर टेबल लो होगा आपके वाटर टेबल आपको फेस करना पड़ेगा फेमिन. क्यों फेमिन फेस करना पड़ेगा? बिकॉज देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ वाटर, देयर विल बी ड्राउट्स. ठीक है ना, तो जिन जगहों पे ड्राउट्स होते हैं उन जगह पे आपका वाटर टेबल लो होता है. ओके, दैट इज व्हाई we are explaining you over here this the whole water cycle, because these terminologies matters a lot. Okay, then I talk about the surface runoff, the rainwater that flows over the surface of the land. Okay, now let's just get back to this diagram again. Okay, let's get back to the diagram. Let's just check it out. Evaporation. Evaporation is happening. Evaporation is happening not only from the ocean but from the lakes also, right? Then from the tree, what is happening? Transpiration. After transpiration, evapotranspiration. And after we are having evaporation, then we have transpiration, we have evapotranspiration. What do we have next? Condensation. Condensation take place. ठीक है? After the condensation, what is happening? Now condensation, यू आर हैविंग प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन हो रही है डिफरेंट फॉर्म्स में. ठीक है ना, अभी हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि प्रेसिपिटेशन का मतलब रेन है. इट कुड बी हेल आल्सो, इट कुड बी स्नो आल्सो, राइट? तो आपकी प्रेसिपिटेशन हुई. अब जब ये प्रेसिपिटेशन आपकी हुई तो क्या हुआ? आपका सरफेस रन ऑफ हुआ. ये दिखा रहे हैं कि सरफेस रन ऑफ हो रहा है, यानी कि जमीन की सतह पे पानी बह रहा है. कैसे बहेगा? रिवर्स की शक्ल में बहेगा, लेक्स की शक्ल में बहेगा, है ना? तो ये आपको यहाँ इस डायग्राम में शो कर रहे हैं. ओके, देन बेटा कुछ चीजें आपकी इनफिल्ट्रेशन होंगी, यानी कि एब्जॉर्ब करेगा लैंड वाटर को, और फिर ये तमाम आपका ग्राउंड वाटर आपका सेव होगा, एक्वाफर में सेव होगा ये वाटर. तो दिस डायग्राम इज ऑल अबाउट द वाटर साइकिल. लेकिन ये टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि हम अगर वाटर रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं तो इन टर्मिनोलॉजीज को आप आगे यूज करेंगे अपने आंसर्स में. ये आपकी टर्मिनोलॉजी अगर आप अपने आंसर्स में इसको लिखते हो तो डेफिनेटली they'll give a weightage in your answer. All right. Now I'm moving towards my last topic of this video, that is the importance of rivers. Now just before I start this topic, you just close your eyes and think about few topics, few facts that is coming in your mind. मैं नहीं बोलती अभी, आप सोचो. You think that as a CI student, as a Pakistan study student, are you able to jot down few facts? क्या रिवर्स के क्या फायदे? व्हाट कम्स इन योर माइंड? फिशिंग सबसे पहले जहन में आ जाता है स्टूडेंट्स के. फिशिंग, ऑलराइट. व्हाट अबाउट द सीनिंग ब्यूटी? ओके, इसके अलावा क्या आपके जहन में आया? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, परफेक्ट, वाओ, आई एम सो हैप्पी इफ यू हैव थिंक अबाउट दैट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो देखिए 2 to 3 फैक्ट्स अगर आपके माइंड में आ रहे हैं ना, यू आर ऑन पॉइंट. आई एम सो हैप्पी कि अगर आपने 2 to 3 पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लिया है. ओके, सो हियर वी गो. इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स. इट एड्स सीनिक ब्यूटी. बिल्कुल सीनिक ब्यूटी होती है, लोग जाते हैं रिवर्स को विजिट करने जाते हैं, टूरिज्म होती है, राइट? और सबसे बड़ी बात बेटा, जब आपके रिवर्स में वाटर आपका रिजर्वॉयर्स में स्टोर होता है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड बाय कैरिंग अलूवियम. अलूवियम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऑर्गेनिक मैटर लेके आता है, अलूवियम लेके आता है. अलूवियम इज द fertile soil that the river brings with itself, and ये आपकी सॉइल किसके लिए बेस्ट होती है? एग्रीकल्चर के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, राइट? क्योंकि फर्टाइल सॉइल होती है. फिशिंग प्रैक्टिस होती है आपकी, और जो भी फिशिंग आपकी रिवर में की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इनलैंड फिशिंग कहते हैं. इनलैंड फिशिंग, ठीक है, कि इनलैंड फिशिंग है. यहाँ पे जितनी भी फिश हम कैच करते हैं ये मीठे पानी की मछली है, स्वीट वाटर फिश है, हम इनलैंड फिशिंग कहते हैं. रिमेंबर दिस. ओके, प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस. अगर आपके पास इंडस्ट्रीज के लिए वाटर नहीं होगा, अगर आपके पास डोमेस्टिक घर में पानी नहीं होगा, तो यू कैन रिलेट के व्हाट इश्यूज विल फेस दैट. ओके, इंशाल्लाह we'll be discussing these all in detail. Then importance of rivers. Provide water to even those areas where the rainfall is extremely low, such as
सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न सिंध, राइट। सदर्न पाकिस्तान में हमारे पास, सदर्न सिंध में हमारे पास लो रेनफॉल है, तो जब ये रिवर्स फ्लो करते हैं, राइट, तो उन एरियाज में भी ये पानी की रसाई हो जाती है जहां यूजुअली रेनफॉल नहीं होती। वी डोंट हैव प्लेंटी ऑफ वाटर ओवर देयर, बट ड्यू टू दिस फ्लोइंग रिवर्स आप उन जगहों पे भी पानी जाता है जहां पे यूजुअली रेनफॉल नहीं हो रही होती। Supply of water for irrigation. What is irrigation? We have explained it before, but irrigation is the artificial supply of water. Natural supply क्या है? Rainfall. Irrigation क्या है? Artificial supply of water. ठीक है बेटा? Irrigation is artificial supply of water and by canal, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर हम रिवर्स से ये पानी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है? तो सीनिक ब्यूटी, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, एलुवियन सॉइल, फिशिंग, अगर आपको सिर्फ वर्ड टू वर्ड कुछ याद करना हो तो हमने आपके लिए ये नोट्स यहाँ भी बनाए हुए हैं, सो दैट इनको आप देख कर ये याद कर सकें कि अच्छा अगर मैंने ये पॉइंटर्स कर लिया तो मैं आगे भी एक्सप्लेन कर सकूंगा। ये क्वेश्चन आपके आया है, क्वेश्चन बेसिकली 2019 सीआईज ने आपको दिया। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ wait, let me clear it. Describe, but you should development. Sorry, my bad. The question was explain the importance of the rivers. You should develop your answer. Better remember, whenever CIE asks you about describe, you give the answer in a simple statement. But when CIE is asking about explain, the terminology explain, so at that time, you're supposed to give two facts, right? With development, that means with further elaboration. So CIE आपको कहता है सीनिक ब्यूटी फॉर टूरिज्म, आगे डेवलपमेंट उन्होंने दिया हुआ है पिकनिक, लेजर, राइट। आप इसको फर्दर इनहांस कर सकते हैं कि सीनिक ब्यूटी के लिए, टूरिज्म के लिए आता है, फर्दर टूरिज्म आपकी कंट्री के इकोनॉमिक बेनिफिट्स में भी हेल्प करती है। ओके। प्रोवाइड वाटर स्पेशली द एरिया विद द रेनफॉल इज लो, नेम्ड एग्जांपल। अब देखिए नेम्ड, लो नेम्ड एग्जांपल्स, अभी हमने अपने प्रीवियस नोट्स में आपको हमने एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल सदर्न सैंड, राइट। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है। सस्टेन लाइफ और ड्रिंकिंग वाटर, सस्टेनेबिलिटी की सीआईज ने बात की है, और जैसे हमने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम सस्टेनेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ओके, राइट। हेल्प टू जनरेट हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी विच रिड्यूसेस पावर शॉर्टेजेस। अब देखें, हेल्प टू जनरेट हाइड्रो पावर, राइट। आपने ये फैक्ट जनरेट किया, अब आप उसकी फर्दर एलैबोरेशन कैसे कर रहे हैं? विच नीड which reduces power shortages, reduces need to import coal or oil, reduces need to use fossil fuels, one of the main sources of electricity। यानी कि अगर हमारे पास पानी होता है तो हम उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिससे हम दूसरे फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए फॉसिल फ्यूल क्या है, आपकी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो अगर हम डैम्स के थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, अगर हमारे पास इतना पानी होगा तो उससे क्या होगा कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी कि ऑयल, गैस, कोल, ये आपके कम इस्तेमाल होंगे। उसके अलावा आपको पता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द क्लीन सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि ये इनसे कोई गैस रिलीज नहीं हो रही, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज नहीं होती, तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली गैसेज हैं। सॉरी, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, राइट। गैसेज नहीं, मतलब मैं कहना चाह रही थी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि ये कोई ग्रीन हाउस गैस रिलीज नहीं करेगा, राइट। तो दैट इज वाई अगर आप फॉसिल फ्यूल से हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता। तो आपकी डेवलपमेंट करोगे बेटा, राइट। ये चीजें आप डेवलपमेंट में बताएंगे, इसी वजह से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, सो एट अलूवियम सॉइल, सो इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, एट क्रॉप ग्रोथ, एट क्रॉप ग्रोथ, ये इनकी डेवलपमेंट है। आप बताएंगे कि क्रॉप ग्रोथ होती है तो उससे हमारे पास इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट होता है, उसके साथ हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो ऑल ऑफ दीज ये चीजें आप अपने डेवलपमेंट में ऐड करेंगे। फॉर फिशिंग इंडस्ट्री, subsistence fishing provides income or food. Okay, provide water for the domestic use, provide water for the industries. Example cement, drink, देखिए सीआईज ने आपको यहाँ एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट, ब्रिक मेकिंग, कॉटन एंड एक्सेट्रा। ओके, तो हम आगे बात करते हैं प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। एग्रीकल्चर, फार्मिंग यूज टू इरिगेट वाटर क्रॉप। ठीक है, फीड लाइफ स्टॉक। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं यहाँ पे वीट, कॉटन, शुगर केन। एग्जाम्पल्स से आपके आंसर को वेटेज मिलता है। ऑल्दो डेवलपमेंट के क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स के कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन अगर आप ऐड कर देते हो तो इट विल गिव वेटेज टू योर आंसर। मार्क्स कहाँ होते हैं? टू व्हाट एक्सटेंट क्यू बॉक्स में, राइट। ओके, नाउ
The last one, transport for trade, avoid using roads or rails, access to boats. यानी कि रिवर्स के थ्रू भी हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. पहले जमाने में ज्यादा हुआ करती थी, अब कम हो गई है, बट हम इस फैक्टर को भी अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो इसे भी हम करेक्ट करेंगे. ठीक है ना. ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता है आज भी. कई रिवर्स के थ्रू हम ट्रेड कर रहे हैं दुनिया भर में. ठीक है. तो बेटा my video is now about to end. So this was my video about the introduction, the importance of river. ये क्वेश्चन आपके पास CIs में आया है और हमने आपको CIs के मार्किंग स्कीम के थ्रू और अपने नोट्स के थ्रू से कवर किया. Hope you have liked my video. If you have not subscribed my channel up till now, please press the bell button and subscribe my channel. Share it with your friends and family. Stay tuned. Take care everyone. Allah Hafiz.